नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट आने के बाद विपक्षी खेमे में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि इस बार फिर एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया और एक बार फिर से केंद्र में मोदी सरकार आ गई है। हालांकि इस बार विपक्ष भी थोड़ी मजबूत स्थिति में देखने को मिला। एनडीए गठबंधन के नेताओं ने जितना सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा सीटें जीत ली, लेकिन इन सब के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कुछ ज्यादा बौखलाहट में दिख रही हैं और अलग अलग बयानबाजी करती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ममता के साथ साथ टीएमसी नेताओं की चर्चा भी खूब होती रहती है। बीच बीच में इनके ऐसे कारनामे सामने आते हैं जिससे टीएमसी की जमकर फजीहत हो जाती है। ममता की बौखलाहट और टीएमसी नेता की इस हरकत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद टीएमसी में बौखलाहट क्यों? एनडीए सरकार पर क्यों भड़की है ममता बनर्जी? क्यों बोली एनआरसी रद्द करने की करेंगे मार? टीएमसी एमएलए पर क्यों लगा गुंडागर्दी का आरोप? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता बनर्जी की चर्चा तेज कर दी है, साथ ही उनकी टेंशन भी बढ़ा दी है। बंगाल में अच्छा प्रदर्शन के बाद भी ममता के तेवर और ज्यादा बढ़ गए। साथ ही टीएमसी नेताओं की मनमानी और गुंडाई भी सामने आ रही है। सुलगता में आगे बताएंगे ममता ने कैसे निकाली बीजेपी पर अपनी भड़ास, लेकिन सबसे पहले बात टीएमसी एमएलए के गुंडाई की। दरअसल अभिनेता टीएमसी विधायक सोहम चक्रवर्ती ने टीएमसी महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को बुरा भला कहने पर एक रेस्टोरेंट मालिक को सरेआम मुक्का मार दिया। इसको लेकर जमकर हंगामा मच गया। रेस्टोरेंट मालिक अनिसुल आलम और सोहम चक्रवर्ती ने एक दूसरे के खिलाफ टेक्नो सिटी पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है। हालांकि सोहम चक्रवर्ती ने बाद में रेस्टोरेंट मालिक को मुक्का मारने के लिए माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि वह भी एक इंसान है और उन्हें समय समय पर गुस्सा आ जाता है और इस समय गुस्सा आ गया था। बता दें कि न्यू टाउन में रेस्टोरेंट के सामने कारों के पार्क को लेकर सोहम चक्रवर्ती और उनके आदमियों और रेस्टोरेंट मालिक के बीच विवाद हुआ। बहस के दौरान ही सोहम चक्रवर्ती ने रेस्टोरेंट मालिक पर हमला बोल दिया। सोहम चक्रवर्ती का मुक्का मारते हुए वीडियो भी वायरल हो गया। रेस्टोरेंट मालिक ने दावा किया कि उन्होंने देर शाम अपने रेस्टोरेंट के एक हिस्से में मुफ्त शूटिंग की अनुमति दी थी। आलम ने कहा कि पूरी पार्किंग जगह पर सोहम चक्रवर्ती और उनके आदमियों की कारें खड़ी थी। मेरे कर्मचारियों ने उनके आदमियों से कहा कि वे अपनी कारें हटा ले, क्योंकि अन्य ग्राहक अपनी गाड़ियां पार्क नहीं कर पा रहे थे। अभिनेता के आदमियों ने उनसे कहा कि वह विधायक है और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के बहुत करीबी दोस्त हैं। आलम ने आरोप लगाया कि उन्होंने कहा कि उन्हें किसी की कभी भी परवाह नहीं है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या फिर अभिषेक बनर्जी। तभी अचानक सोहम चक्रवर्ती आए और मेरे चेहरे पर मुक्का मारा और मेरे पेट में लात मार दी। बता दें कि सोहम चक्रवर्ती ने रेस्टोरेंट मालिक को थप्पड़ मारने की बात स्वीकार भी कर ली है। अभिनेता से विधायक बने नेता ने कहा कि हम छत पर शूटिंग कर रहे थे, उसी समय मुझे चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद मैंने अपने सुरक्षा गार्ड और होटल के कर्मचारियों को पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते देखा। मुझे आश्चर्य हुआ कि पुलिस के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। मैंने यह कहते हुए सुना कि हम किसी अभिषेक बनर्जी को नहीं जानते और न ही किसी विधायक को जानते हैं। वहीं देर शाम सोहम चक्रवर्ती टेक्नो सिटी पुलिस स्टेशन गए और पुलिस से उस पार्किंग स्थल की सीसीटीवी फुटेज भी मांगी, जहां से समस्या शुरू हुई थी। विधाननगर पुलिस आयुक्तालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रेस्टोरेंट मालिक ने शनिवार को विधायक और उनके सुरक्षा गार्डों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। हमें विधायक और रेस्टोरेंट मालिक दोनों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें मिली है। हमने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। और अब आपको बताते हैं कि क्यों बीजेपी पर भड़की है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीसरी बार मोदी सरकार के गठन को लेकर बड़ा हमला बोला। ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और बैठक के बाद पार्टी नेताओं ने ममता बनर्जी को फिर से पार्टी का चेयरपर्सन चुन लिया। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने दावा किया कि सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बीजेपी के कई नेता पार्टी छोड़ेंगे, क्योंकि वह मोदी से खुश नहीं है। पार्टी की बैठक में कोलकाता उत्तर के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को फिर से लोकसभा का नेता चुन लिया गया। इसके साथ ही डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को लोकसभा में उपनेता, कल्याण बनर्जी को मुख्य सचेतक, डेरेक ओ ब्रायन को राज्यसभा में नेता, सागरिका घोष को उपनेता और नदीमुल हक को मुख्य सचेतक बना दिया गया है।
ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी प्रतीक्षा करो और देखो यानी कि वेट एंड वॉच की नीति पर चलेगी। अगर कमजोर और अस्थिर भाजपा ने एनडीए सरकार सत्ता से बाहर हो जाती है तो उन्हें बड़ी खुशी होगी। उन्होंने कहा कि देश को बदलाव की जरूरत है, देश बदलाव चाहता है, यह जनादेश बदलाव के लिए था, हम इंतजार कर रहे हैं और स्थिति पर नजर रख रहे हैं। यह जनादेश नरेंद्र मोदी के खिलाफ था, इसलिए उन्हें इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, किसी और को पदभार संभालने के लिए दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, टीएमसी सुप्रीमो ने कहा कि पार्टी नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा अलोकतांत्रिक और अवैध तरीके से सरकार बना रही है। आज भले ही भारत ब्लॉक ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह कल दावा नहीं करेगा। चलिए कुछ समय इंतजार करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे यह देखकर खुशी होगी कि केंद्र की अस्थिर और कमजोर सरकार सत्ता से बाहर हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में अंतर है। ये लोग वहां हैं, उनकी मांगे अधिक है, लेकिन हम जो इंडिया गठबंधन में है उन्हें कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों का भला चाहते हैं, देश का भला चाहते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि अब ये डरा धमकाकर 147 लोगों को निलंबित कर तिहाई बहुमत दिखाकर कोई भी बिल पास नहीं कर पाएंगे। इस अवसर पर सीएम ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को कोलकाता आने का आह्वान दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में विरोध कर रहे किसानों को समर्थन देने के लिए टीएमसी 4 सदस्य हरियाणा भेज चुकी। उन्होंने कहा कि हम 21 जुलाई को जनता को धन्यवाद देंगे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अंतर होता है। हालांकि 2019 के चुनाव में टीएमसी 161 सीटों पर आगे थी, भाजपा 121 सीटें पर आगे थी। इस बार हम 192 सीटों पर आगे हैं, बीजेपी सिर्फ 90 अंकों से आगे है। कई जगह झूठ बोल रहे हैं और गलत आंकड़े बताए जा रहे हैं। ममता ने कहा कि कई सीटों पर 2 से 3 हजार वोट से हारे हैं। मेदिनीपुर पूर्व के नतीजे देखिए, पूरी लूट हुई है। डीएम और आईसी बदल दिए गए, केंद्रीय बलों ने सब कुछ कर दिया है। वहीं ममता बनर्जी ने सीएए को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएए को रद्द करना ही होगा, हम संसद में ये मांग उठाएंगे। मैं माफी चाहती हूं, लेकिन गैर संवैधानिक गैर कानूनी पार्टी को सरकार बनाने के लिए मैं शुभकामनाएं नहीं दे सकती। मेरी शुभकामना देश के लिए रहेगी। जो भी सांसद है उनसे कहूंगी कि आप अपनी पार्टी को मजबूत बनाएं। हम आपकी पार्टी नहीं तोड़ेंगे, लेकिन आपकी पार्टी में अंदर से ही टूट होगी। आपके पार्टी में जो लोग खुश नहीं है, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संकेत दिए हैं। इंडिया ब्लॉक कभी भी केंद्र सरकार की बागडोर अपने हाथ में ले सकता है। भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग 400 सीटों की बात करते थे, वे अपने दम पर बहुमत भी नहीं ला सके। उन्होंने कहा कि ऐसा मत सोचिए कि इंडी गठबंधन ने अभी तक सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है, तो कभी भी नहीं करेगा। हम बस इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि चीजें बदलती हैं। आखिरकार सरकार इंडिया की ही बनेगी, लेकिन एनडीए को कुछ दिन सरकार चला लेने दीजिए। कई बार सरकारें एक दिन में ही हट जाती हैं, गिर जाती हैं। कुछ भी हो सकता है, कौन जानता है कि ये सरकार सिर्फ 15 दिन चले। इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनाव इंडिया को 234 सीटें मिली है। इसमें कांग्रेस की 99, टीएमसी की 29 और समाजवादी पार्टी की 37 सीटें शामिल है। बहुमत का आंकड़ा 272 है। ऐसे में सरकार बनाने के लिए इंडी गठबंधन को 38 सीटें और चाहिए। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को 16 सीटें मिली है, जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू ने 12 सीटें जीती है। फिलहाल दोनों पार्टियां एनडीए में शामिल है, लेकिन अगर आने वाले समय में ये पार्टियां इंडी गठबंधन में शामिल होती है तो इंडी गुट की सीटें 262 हो जाएंगी। हालांकि बहुमत के लिए तब भी 10 सीटें कम पड़ेंगी, जिसको पूरा करना इंडी गठबंधन के वश की बात नहीं है और एक बड़ी चुनौती है। वहीं एनडीए सरकार की गठन के बाद अगर विपक्ष जोड़ तोड़ की राजनीति अपनाकर सरकार बनाने की कोशिश करता है तो उसके लिए बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि बीजेपी इस मामले में शांत नहीं बैठेगी और अमित शाह की रणनीति की चर्चा तो हमेशा विषय बनी रहती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष को लेने के देने पड़ जाए और इनका खुद का ही नुकसान हो जाए। हालांकि अभी सबसे ज्यादा परेशान ममता बनर्जी दिख रही हैं। खबर है कि बड़ी बड़ी प्लानिंग भी चल रही है इनकी सरकार को गिराने के लिए, लेकिन ममता बनर्जी को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर अमित शाह ने अपनी चाल चल दी तो फिर ममता के लिए टेंशन वाली बात हो जाएगी। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।